जब एक पार्टनर की डेथ होती है तो उस डिसीज पार्टनर को उसके प्रॉफिट का हिस्सा दिया जाता है। सपोज पार्टनर की डेथ होती है दिसंबर में और हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो दिसंबर 1 अप्रैल से दिसंबर तक का जो प्रॉफिट है वो उसको दिया जाएगा, डिसीज पार्टनर को दिया जाएगा। अब ये प्रॉफिट कैसे निकालना है, इसके दो मेथड होते हैं। तो हम पहले दोनों कॉन्सेप्ट समझेंगे, दोनों मेथड की होते क्या है, फिर दोनों मेथड पे एक एक क्वेश्चन लगाएंगे जो यहां प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आएंगे। तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर। फर्स्ट इज ऑन टाइम बेसिस, सेकंड इज ऑन टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर मीन सेल्स। तो टाइम बेसिस क्या है देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट वी शैल कैलकुलेट द प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। प्रीवियस ईयर में जो प्रॉफिट हुए हैं उसी के बेसिस पे हम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे करंट ईयर का भी प्रॉफिट निकाल लेंगे। सपोज पार्टनर की डेथ हुई 6 मंथ पे, अप्रैल से के बाद 6 मंथ पे डेथ हो गई, तो 6 मंथ का हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रीवियस ईयर का जो 6 मंथ का प्रॉफिट होगा उसका अंदाजा लेकर हम करंट ईयर का भी 6 मंथ का प्रॉफिट निकाल लेंगे। क्योंकि प्रॉफिट तो हम ईयर एंड पे कैलकुलेट करते हैं ना, इस समय तो हमें बीच में कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए हम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे चलेंगे। तो हमने क्या किया, with the help of previous year profit we shall calculate proportionate profit up to the date of death, जो मैंने 6 मंथ लिया up to the date of death, and then we'll calculate deceased partner share। मैंने 6 मंथ का प्रॉफिट पूरे फर्म का निकाल लिया, उस फर्म के प्रॉफिट में से डिसीज पार्टनर का जो शेयर है उसको दे दीजिए। ये सिंपल एक मेथड हो गया हमारा। अब दूसरा मेथड है ऑन टर्नओवर बेसिस, मतलब सेल्स। प्रॉफिट किस पे होता है, सेल्स पे होता है। जब हम सामान सेल करते हैं तो प्रॉफिट होता है। सपोज मैंने 50,000 का के गुड्स सेल किए और उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ 500, सपोज 5,000 का प्रॉफिट हुआ, तो ये कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 50,000 का कितना परसेंट है, ये 10% है। तो हमें पता चल रहा है ना, एक रेट पता चल रहा है ना कितना प्रॉफिट हो रहा है मुझे। तो ये रेट ही हमें डिसाइड करना है इस वाले मेथड में। हमको सेल्स दी होगी क्वेश्चन में, सेल्स के बेसिस पे हम प्रीवियस ईयर का रेट ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे कि प्रीवियस ईयर में जो सेल हुई थी उसमें कितना प्रॉफिट हुआ, रेट क्या है, उस रेट के अकॉर्डिंग करंट ईयर में जितनी सेल्स हुई है अभी तक की 6 मंथ की, उस सेल्स पे वो रेट लगा के प्रॉफिट निकाल लीजिए। वो प्रॉफिट पे फिर उसके बाद आप डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट निकाल लीजिए पूरे फर्म के प्रॉफिट के बाद। वही चीज है यहाँ पे। मतलब इसमें हमें क्या याद रखना, एक रेट निकालना, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स पे। चलिए देखते क्या है। In this method we have to take into consideration the profit and sales। हमको किसको ध्यान में रखना होगा, प्रॉफिट और सेल्स लास्ट ईयर की प्रॉफिट और सेल से हम एक रेट निकालेंगे, उस रेट के को लेकर करंट ईयर का जो सेल हुई होगी जितनी भी, उसके बेसिस पे उसका प्रॉफिट निकाल लिया जाएगा। तो यही हमारा दूसरा मेथड है, सेल्स मेथड। तो अब दोनों को हम और अच्छे से समझाने के लिए एक एक मेथड पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। हरि मोहन सोहन पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। फर्म अपना जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो 31 मार्च को क्लोज करती है, ये चीज हमें याद रखनी है। फर्म उसके बाद लिखा है मोहन डाइड ऑन 24 अगस्त 2017। मोहन की डेथ हो जाती है 24 अगस्त 2017 को। ऑन मोहन्स डेथ, जब मोहन की डेथ होती है तो फर्म की गुडविल दी है 75,000। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इन द ईयर ऑफ हिज डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो यहां पे देखिए बोला है कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे हमें यहां पर प्रॉफिट निकालना है करंट ईयर का भी। आगे यहां क्या दिया हुआ है, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, मतलब प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है जो है हमारा 2 लाख रुपीस। कैलकुलेट मोहन शेयर्स ऑफ प्रॉफिट टिल टाइम ऑफ हिज डेथ, और एक एंट्री भी पास करनी है हमें। मतलब बोला है कि मोहन की जब डेथ हुई तो उस टाइम तक का प्रॉफिट मोहन को दीजिए, और गुडविल दी है तो मतलब गुडविल का भी एडजस्टमेंट करना होगा। तो गुडविल एडजस्टमेंट आपको पता ही है। तो पहले प्रॉफिट निकालते हैं। क्वेश्चन में रेशियो दिया है, मोहन की डेथ हुई है, वो डेट दी हुई है, गुडविल फर्म की दी हुई है, और लास्ट ईयर का 2 लाख का प्रॉफिट है। तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट को ही हम लेकर करंट ईयर का प्रॉफिट निकालेंगे, और करंट ईयर के प्रॉफिट में से मोहन का प्रॉफिट निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा कि मोहन कितने दिन तक पार्टनरशिप फर्म में रहा। तो फर्म का जो पार्टनरशिप फर्म है वो कब स्टार्ट हो रही है, जो फाइनेंशियल ईयर है इनका, सॉरी, वो कब स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल, और डेथ कब हो रही है, 24 अगस्त। तो 1 अप्रैल से 24 अगस्त तक वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर रहा। तो हमें टाइम पीरियड निकालना होगा। तो अप्रैल में 30 डेज, मई, जून, जुलाई, अगस्त में कितने डेज रहा, 24। तो इन सबको मैंने टोटल किया तो 146 डेज आ गए, जो हमें क्या बताता है कि 146 डेज वो फर्म में रहा। अब हमें पता चल गया प्रॉफिट कितना है, और उसमें डेज पता चल गया, और उसका शेयर पता चल गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। तो कैसे निकलेगा मोहन का शेयर, मोहन्स
शेयर, तो प्रॉफिट है 2 लाख रुपीस। 2 लाख में से किसका शेयर निकालना है? मोहन का। तो मोहन का रेशियो है 2/5 और कितने दिन तक रहा वो फर्म में? 146 डेज और टोटल डेज होते हैं 365। अगर लीप ईयर होता तो हम 366 लिखते। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखते हैं कितना आएगा। 2 लाख इंटू 2 इंटू 146 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय, तो हमारा प्रॉफिट आता है 32,000। तो हमें पता चल गया कि प्रॉफिट कितना है मोहन का? 32,000 जो उसको मिलना है। एंट्री कर लेते हैं, गुडविल है और प्रॉफिट है ये वाला, तो दोनों की एंट्री होगी क्योंकि गुडविल भी दिया था तो उसकी भी एंट्री करते हैं। गुडविल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? जो पार्टनर गेन कर रहे हैं वो डेबिट करेंगे और इसको गुडविल दे दी जाएगी। तो एंट्री कर लेते हैं। गेन कौन करेगा? हरी और सोहन, तो इनके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। हरीज कैपिटल, सोहन्स कैपिटल, अकाउंट डेबिट, दोनों डेबिट हो जाएंगे। और क्रेडिट कौन होगा? किसको गुडविल मिलनी है? मोहन, टू मोहन्स कैपिटल। डेट याद रखिएगा, जिस दिन डेथ हुई उसी दिन एंट्री होगी, मोहन्स कैपिटल अकाउंट। तो हम इसकी भी गुडविल निकाल लेते हैं। फर्म की गुडविल है 75,000, फर्म की गुडविल में से मोहन की निकाली तो इंटू 2/5 कर देते हैं तो पता चल जाएगा 75,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 विच इज 30,000। तो 30,000 को किस रेशियो में देंगे? दोनों 2:1, मतलब 20,000 और 10,000। तो चलिए एंट्री कर देते हैं इसकी भी। तो यहां पर ये लोग, मोहन देगा 20,000, ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:1 में 10,000 और इसको 30,000 गुडविल का अमाउंट मिल जाएगा। नरेशन लिख लीजिएगा, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। अब लास्ट एंट्री इसकी, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से होता है, पता ही है आपको। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट की एंट्री कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, अकाउंट डेबिट, और किसको मिल जाएगा ये प्रॉफिट? टू मोहन्स के कैपिटल में ट्रांसफर होगा, बाद में एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। मोहन्स कैपिटल अकाउंट, नरेशन लिख दीजिएगा कि प्रॉफिट इतने दिन तक का उसको दे दिया गया 32,000। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए दिया एबीसी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2 और आगे दिया ए डाइज ऑन 31 दिसंबर 2019, अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 तक की सेल जो है वो 4 लाख है। मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में ए की डेथ हो रही है उस पूरी ईयर की जो सेल्स है वो 4 लाख है। फिर आगे क्वेश्चन में दिया है अमाउंटिंग सेल्स ऑफ ₹3,30,000 अमाउंटेड बिटवीन 1 अप्रैल 2018 टू 31 दिसंबर 2019। मतलब उसकी डेथ हुई थी 31 दिसंबर 2019, मतलब अप्रैल से दिसंबर तक का कौन सा टाइम है? जो पार्टनर, जो फर्म में जो डेथ हो रहा है वो फर्म में कितने टाइम तक के लिए पार्टनर रहा था? ये वाला टाइम। और उस टाइम में सेल्स कितनी हुई है? 3,30,000। और लास्ट में देखिए दिया हुआ है प्रॉफिट, फर्म का प्रॉफिट हुआ है पूरे साल में, देखिए दिया है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 अमाउंटेड टू 60,000। मतलब पूरे साल का जो प्रॉफिट हुआ है वो 60,000 है। पूरे साल की सेल्स 4 लाख है, मतलब सेल्स इतने की हुई पूरे साल और प्रॉफिट हुआ 60,000 का। और ये वाली सेल्स कौन सी है? वो जब पार्टनर का जो टाइम पीरियड है, जब उसकी डेथ हुई है, मतलब 1 अप्रैल से दिसंबर को डेथ हो रही है, जो उतने टाइम पीरियड का जो प्रॉफिट, जो सेल्स है वो 3,30,000 है। हमें बोला है कि उस पार्टनर का कैलकुलेट द डिसीज पार्टनर शेयर इन करंट ईयर प्रॉफिट। तो आई थिंक पहले क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है क्या है। तो हम पहले क्या बताया था, इसको सॉल्व करने के लिए आपको रेट निकालना पड़ेगा कि किस रेट का प्रॉफिट है। तो पूरे साल की सेल्स ये है और प्रॉफिट है 60,000। तो प्रॉफिट कितना निकला होगा? सेल्स पे कोई रेट होगा, तो हम प्रॉफिट पता है हमें कितना है? 60,000। सेल्स कितनी है पूरे साल की? 4 लाख। और रेट हमें x ले लेते हैं अगर, तो अपॉन 100। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 15% आ जाएगा। तो मतलब सेल्स पे कितना परसेंट प्रॉफिट अर्न कर रही है फर्म? 15%। तो अब हम उस टाइम पीरियड का प्रॉफिट निकाल लें जब पार्टनर, जो डिसीज पार्टनर है वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर रहा, तो मतलब इस टाइम पीरियड की सेल्स के अकॉर्डिंग। तो हम करंट ईयर की सेल्स ले लेते हैं, कितनी है? तो वो किसकी सेल्स हम निकालेंगे अब? ए की। तो ए का प्रॉफिट निकालने के लिए हम पहले प्रॉफिट निकालें। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 3,30,000 का 15% इंटू 15%। इससे हमें क्या पता चलेगा?
इस टाइम पीरियड का प्रॉफिट पता चलेगा। 15% कहां से आया ये, क्योंकि हमें एवरेज बेसिस पे हमने पता लगा लिया कि 15% प्रॉफिट होता है, तो ये 15% इतना हम निकालेंगे तो पूरे फर्म का प्रॉफिट आएगा। फर्म के प्रॉफिट में से हमें किसका प्रॉफिट निकालना है, ए का, तो 4/9। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा कि ए का कितना प्रॉफिट है। 3 into 15 into 4 divided by 9 which is 22,000।